मैं राजेश खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, असमान या वर्गीकरण या विजातीय छांटना, उसके हमने 4 नियम पढ़े और उन चारों नियमों को हमने समझा। आज हमारा असमान या वर्गीकरण या विजातीय छांटना, उसका जो हमारा आखिरी जो नियम है वो है विविध नियम, यानी विविध प्रकार से आकृति आती है, उसको बड़े ध्यानपूर्वक हम समझेंगे और उन आकृतियों को बनाकर देखेंगे। असमान या वर्गीकरण या विजातीय छांटना, उसका हम जो हमारा आखिरी नियम है उसको पढ़ रहे हैं और उन आकृतियों को समझ रहे हैं कि विविध जो हमारा नियम है उसके अंदर हमारी जो आकृति आती है उन आकृतियों को हमें किस तरह से हल करना है। जो हमारा 5वां नियम है उसकी हमने आकृतियां बनाकर देखी। अब उन आकृतियों को हम हल करते हैं। तो ऐसी जो आकृतियां आती है, देखो कई आकृतियां तो आप नियम के अनुसार भी हल कर लोगे, परंतु कुछ आकृतियां ऐसी भी आती है जो आपको बिना नियम यानी अपना माइंड लगा के या दिमाग लगा के उन आकृतियों को आपको हल करना पड़ता है। अब जैसे अपने पास पहली आकृति ये इस तरह से देखो, यहां पर क्या बना है, एक वर्ग बना हुआ है, यहां पर एक वर्त बना हुआ है, यहां एक चतुर्भुज है और यहां पर एक त्रिभुज बना हुआ है। अब देखें हम तो ये जो सभी आकृतियां हैं, ए नंबर हमारे एक सरल रेखा से बनी हुई आकृति है, बी नंबर एक वक्र रेखा से बनी हुई आकृति है, ये भी एक सरल रेखा से बनी हुई आकृति है और त्रिभुज भी एक सरल रेखा से बनी हुई आकृति है। यानी ए नंबर हमारे सरल रेखा से बनी हुई आकृति दिख रही है हमें, ये वक्र रेखा से बनी हुई आकृति है, और जो हमारे सी नंबर है ये भी एक सरल रेखा से बनी हुई आकृति है, और हमारा जो डी नंबर है वो भी सरल रेखा से बनी हुई आकृति है। यानी ऐसी आकृतियों को आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें पहले बिल्कुल उन आकृतियों को, प्रत्येक आकृति पे हमें जाना है, समझना है और हमारा थोड़ा दिमाग लगा के उन आकृतियों को हल करना है ताकि हमारा आंसर सही जाए। तो देखें हम, तो ये भी सब सरल रेखा से, ये भी सरल रेखा से और ये भी सरल रेखा से, यानी ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर, ये तीनों जो आकृतियां बनी हुई हैं ये तो बनी हुई है सरल रेखा से, और जो हमारा बी नंबर बना हुआ है वो बना है वृत्त रेखा से, यानी वक्र रेखा, सॉरी वृत्त रेखा से नहीं, सॉरी वक्र रेखा से ये बनी हुई आकृति है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर। यानी ये सब ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर ये तीनों समान है, और हम कौन सा प्रकार पढ़ रहे हैं, असमान। तो हमें असमान आकृति को छांटना है। तो हमारा बी नंबर है वो है वक्र रेखा से बनी हुई आकृति, यानी एक गोला जो बना है, या इसको वृत्त बोल भी सकते हैं आप, तो ये बना हुआ है हमारे वक्र रेखा से बनी हुई आकृति। तो हमारा असमान मिला हमें बी नंबर में। इस तरह से विविध नियम की जो आकृतियां हैं उनको आप थोड़ा अपना दिमाग लगा के, अपना थोड़ा सा अच्छा माइंड लगा के उन आकृतियों को आप हल करें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक बड़ा त्रिभुज बना हुआ है, पास में एक छोटा त्रिभुज बना हुआ है, यहां पर एक प्लस का निशान है छोटा और नीचे एक बड़ा प्लस का निशान है। यहां पर आप उसको गोला भी बोल सकते हो और इसको वृत्त भी बोल सकते हो, आपको जैसा आप समझ में आए। तो अपन देखें इसको, तो यहां पर एक बड़ा गोला है और नीचे एक छोटा गोला है। यहां पर देखें तो इस तरह की आकृति है, यहां पर से देखो ऐसे, तो यहां से तो इस तरह से बनी हुई है और यहां से ऐसे बनी हुई है, यानी ये आकृति बनी हुई है, और नीचे इसका ऊपर वाला भाग है वही दिया है, यानी नीचे वाले भाग को यानी गायब कर दिया। तो देखो ये यहां बड़ा है, यहां पे बड़ा है और यहां पे भी बड़ी हुई आकृति है। यहां पे त्रिभुज है छोटा, यहां पे छोटा प्लस दे दिया, छोटा गोला दे दिया, लेकिन यहां तो इसने अधूरी आकृति दे दी, अधूरी आकृति दे दी।
तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? डी नंबर। यानी ये तीनों ए बी सी ये तो हमारी समान आकृतियां हो गई, और असमान जो प्रकार पड़ रहे हैं यानी असमान आकृति हमारी मिली किसमें? डी नंबर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। और देखिए हमने नियम भी पढ़ा था, जो हमारा चौथा नियम था उसमें आपको आकृतियां मैंने समझाई भी थी कि इस तरह की आकृतियों को आपको किस तरह से हल करना है। अब वहां तो आपने नियम से उन आकृतियों को हल किया, अब विविध प्रकार में तो आपको खुद के नियम से या खुद के दिमाग से भी आपको कुछ आकृतियां हल करनी होती है। तो ए नंबर में बना हुआ है अपने सी, बी नंबर में बना हुआ है ओ, और सी नंबर में बना है वी, और डी नंबर में बना हुआ है यू। यानी हमने देख ली आकृति। अब देखिए हमने जो चौथा नियम पढ़ा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों पर भी आधारित होती है, लेकिन अगर अपन देखें तो ये तो व्यंजन है और ये क्या आ गया? स्वर। फिर ये क्या आ गया? व्यंजन। फिर ये क्या आ गया? स्वर। यानी इसमें जो हमने चौथा नियम पढ़ा वो तो लगा ही नहीं, क्योंकि दो तो इसमें स्वर आ गए और दो ही क्या आ गए? व्यंजन आ गए। तो जो हमारा चौथा नियम था वो तो इसमें लगा ही नहीं। और हम कौन सा प्रकार नियम पढ़ रहे हैं? विविध। तो विविध नियम में हमें अपने दिमाग से ही उन आकृतियों का हल करना है। तो देखें कि ये सी, ये ओ, ये वी और ये यू, यानी दो तो स्वर है, दो व्यंजन है। तो ऐसी आकृतियों में थोड़ा आप दिमाग लगाएं। देखो अगर आपने कांच देखा होगा, कांच में अगर सी को अगर अपन देखें तो कांच में जैसे सी ऐसे बना हुआ है तो ये उल्टी दिखाई देगी। यानी जो अपना सी ऐसे बना हुआ है कांच में, अगर ये सी ऐसे बना है कांच में देखेंगे तो ये कैसे बन जाएगी? यो बन जाएगी, यानी उल्टी हो जाएगी। अगर ओ को बनाएंगे कांच में तो वो वैसे का वैसा ही दिखेगा अपन को, और अगर वी को भी बनाएंगे तो वैसे के वैसे ही दिखेगी कांच में, और यू को बनाएंगे तो यू भी हमें वैसे का वैसा ही दिखाई देगा। यानी अगर अपन तीसरा जो प्रश्न है हमारा ए बी सी डी, यानी ए नंबर को अगर अपन दर्पण करें, कहने का तात्पर्य यानी कांच में अगर इसको दर्पण करके देखें तो हमारा सी नंबर हमें उल्टा दिखाई देगा, और बाकी जो भी बी सी डी जो भी आकृतियां है, ओ है, वी है, यू है, ये सभी आकृतियां दर्पण में वैसी की वैसी दिखाई देगी जैसी हमारे सामने बनी हुई है। यानी सिर्फ ए नंबर ही हमारा क्या दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। यानी हमारी जो असमान आकृति है वो होगी ए नंबर, कि हमने अगर सभी आकृतियों का दर्पण करके देखा तो सी नंबर हमारा उल्टा हो गया, और बाकी जो ये आकृतियां हैं बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, वो आकृतियां वैसी की वैसी हमें दर्पण में दिखाई दी, जबकि हमारी ए नंबर आकृति क्या है? हमें दर्पण में उल्टी दिखाई पड़ी। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न में ए नंबर। यानी बी सी और डी ये तीनों तो हमारे क्या मिल गई? समान मिल गई, और ए नंबर हमारे असमान मिल गई। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है ये, इस तरह का ये चिन्ह बना हुआ है, यहां एक प्लस है, यहां पर एक गुणा गया, यहां पर एक बराबर का आ गया, ये भी चिन्ह है। अब देखिए इसमें आपको फिर वही दिमाग लगा के काम करना है। तो देखिए ए नंबर में अगर अपन देखें तो ये एक सरल रेखा से बनी हुई आकृतियां हैं, ये भी सरल रेखा है, ये भी है, ये भी है, और यहां तो दो बराबर रेखाएं हैं। यानी ये किसी भी रूप में एक दूसरे से दोनों रेखाएं जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी, लेकिन ये तो क्या है? अलग अलग है। क्या ये अलग अलग है? यानी हमें ऐसी आकृतियों को बड़े ध्यान से देखना है, समझना है कि यानी ये दो रेखाओं से बनी हुई आकृति एक दूसरे से जुड़ रही है, ऐसे भी मान सकते हो आप, जैसा आपको लगे। सिर्फ आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि अगर देखो ये इस रेखा से जुड़ी हुई, ये जुड़ी हुई, ये इससे जुड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी हुई है, और ये दोनों क्या है? अलग अलग है।
इस तरह से अगर हम देखें हमारे चौथे प्रश्न में तो हमारा आंसर आ जाता है डी नंबर। यानी जो हम विविध नियम पढ़ रहे हैं इस तरह से हमारे पास ऐसी आकृतियां भी हमारे सामने आ सकती है और उसको हम हमारे दिमाग से ही उन आकृतियों को हल करना है। ऐसा नहीं कि आप बिना नियम के बिना आधार के आप उन आकृतियों को हल करोगे तो वो आकृतियां आपके गलत होने की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। बिल्कुल सोचना है, समझना है, ध्यानपूर्वक उन आकृतियों को समझकर फिर उनको हल करना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।